आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है हमारे पास ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिट। तो हम देखेंगे ऑर्बिट क्या होता है तो ऑर्बिटल क्या है। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या है मोस्टली कंफ्यूजन रहता है कि कभी वो ऑर्बिटल्स को ऑर्बिट को ऑर्बिटल कहते हैं। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। पहले ऑर्बिट होता क्या है। तो ऑर्बिट जो है हम इसको शेल्स भी कहते हैं, ये दूसरा नाम इसका है। ऑर्बिट को हम शेल्स या इसे हम और एनर्जी लेवल भी। तो इसको हम एनर्जी लेवल और शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब ऑर्बिट को हमने डिफाइन करना है। ऑर्बिट होता क्या है, हम इसको लिख सकते हैं और इन विच the electron travel around the nucleus। लिखा क्या हमने, path in which the electron travel around the nucleus। ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर path in which electron travel around the nucleus, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल। अब हम ऑर्बिटल देखेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल को हम लिख सकते हैं रीजन where the probability of finding the इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये जो है ऑर्बिटल को जो मैंने लिखा, रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ये जो डेफिनेशन है ये एज पर है श्रोडिंगर वेव। तो हम देखेंगे रीजन क्या है, ये वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम मींस अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास यहां पे कोई एक ऐसा रीजन है, तो इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्बिट के ऊपर कोई एक ऐसा रीजन है जहां हमारे पास प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मींस अगर हमारे पास 100% में से 10% इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो 90% इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। तो ये क्या हमारे पास, इसे हम कहेंगे ऑर्बिट। तो ये था हमारे पास ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स की एक और क्या बात है खास, ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। और अगर ऑर्बिट के केस में देखेंगे, हम इसमें लिख सकते हैं इट में कंटेन 2 or more than 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसलिए मैंने लिखा इट में कंटेन 2 or more than 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, और ये तीसरा ऑर्बिट है, और ये चौथा ऑर्बिट है। तो इनको हम डिजिग्नेट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते थे N1, इसको N2, N3, ये हमारे पास N4। तो एक ऑर्बिट N1 में कितने आते थे हमारे पास, या इनको हम बोलते थे K L M N शेल्स। तो एक में कितने आते थे ऑर्बिट में, K लेता था 2, L M and N, और ये 18 and 13। इसीलिए मैंने लिखा इट में कंटेन 2 or more than 2 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ से क्लियर हुआ आपको ऑर्बिट का। तो इट में कंटेन 2 or more than 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारे पास ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल का कंसेप्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स।
तो पहला डायग्राम देखिए, हमारे पास एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल की अगर हम शेप देखेंगे वो स्फेरिकल है। हम इसको लिखेंगे स्फेरिकल। तो अगर स्पेस में हम इसको देखेंगे तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर ये स्फेरिकल है तो हम इसको ये कह सकते हैं, ये जो है ये नॉन डायरेक्शनल है। एस ऑर्बिटल क्या हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है। मीन्स अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स अगर इस डायरेक्शन में देखोगे, इसमें देखोगे, अगर ये स्फीयर है, मीन्स अगर ये रूम है हमारे पास, मैं ये स्पेस लूंगा, दैट इज इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी हमारे पास। अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम फुटबॉल लेंगे तो फुटबॉल के अंदर हम क्या देखेंगे, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। मीन्स अगर उसके एक्सिस पे देखिए तो अगर उसके अंदर एयर है तो एयर क्या होगी, वो हर एक एक्सिस पे होगी। इसका मतलब वहां पे क्या होगी, एयर हर एक्सिस पे है, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, वो इक्वल होगी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर इसका नोडल प्लेन देखा जाएगा तो एफ ऑर्बिटल का, तो नोडल प्लेन ये है इसका जीरो। नोडल प्लेन होता क्या है कि where electron density is zero, where electron density is zero। तो ये था हमारे पास s ऑर्बिटल, स्फेरिकल है शेप, नॉन डायरेक्शनल है, इक्वल्स नॉन डायरेक्शंस अगर है तो मींस इक्वल डेंसिटी होगी और डायरेक्शन में, मींस इलेक्ट्रॉन्स और इक्वली इन ऑल डायरेक्शन होगी। तो नोडल प्लेन क्या होगा, वहां पे जीरो होगा। नोडल प्लेन हम किसको बोलते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। अब हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारे पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के अगर हम शेप देखेंगे, इसको हम लिखते हैं डम्बल्ड शेप। डम्बल्ड मतलब इस तरह। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमने देखना है पी ऑर्बिटल। एस हमने देखा दैट नॉन डायरेक्शनल, और पी ऑर्बिटल क्या होगा यहाँ पे, दैट इज डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शनल है, अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वो इस डायरेक्शन में, अगर ये पेन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक, इस पेन की इंक किस डायरेक्शन में, तो आप क्या बताओगे, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इसी तरह जो है पी ऑर्बिटल क्या है, वो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, यहाँ तक होगी और यहाँ से यहाँ तक, इस साइड नहीं होगी, नहीं इस साइड। तो इसलिए मैंने लिखा पी ऑर्बिटल दैट इज डायरेक्शन। तो पी ऑर्बिटल जो है हमारे पास जो है थ्री टाइप्स के हैं, और जिनको हम डेजिग्नेट करते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी। तो अगर हम शेप देखेंगे तो पी एक्स ऑर्बिटल की, अगर ये एक्स एक्सिस है तो पी ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, ये हमारे पास आ गया पी एक्स। अगर इसका नोडल प्लेन देखा जाएगा
px ऑर्बिटल का नोडल प्लेन हम देखेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, x एक्सिस में होगी, तो इसका मतलब इसका नोडल प्लेन क्या होगा, वो होगा y, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, किसमें, y और z। अगर हम दूसरा देखेंगे py, ये py ऑर्बिटल हम बनाएंगे तो ये इस टाइप का होगा, तो यहां पे इसका नोडल प्लेन क्या होगा, ये हो गया हमारे पास py। अगर py का नोडल प्लेन हम देखेंगे तो वो क्या आएगा, x और z, और x और z डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। अब लास्ट हमारे पास इसका, वो हमारे पास है pz। अगर हम pz को देखेंगे, ये x एक्सिस हमारे पास, ये y एक्सिस और ये हमारे पास z एक्सिस, तो pz को ये हमारे पास pz, अगर इसका नोडल प्लेन देखेंगे pz का, वह हमारे पास आएगा x एंड, और x एंड y इसमें ऐसे जो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0। तो ये था हमारे पास s ऑर्बिटल, और उसके बाद हमने p। अभी हमारे पास एक और ऑर्बिटल है जिसे हम बोलते हैं z ऑर्बिटल। अब हमारे पास है z ऑर्बिटल। अगर हम z ऑर्बिटल की शेप देखेंगे तो हम इसे लिखते हैं डबल डम्बर, डबल डम्बर। डबल डम्बर मतलब इसे हम कहते हैं डबल डम्बर। तो हमारे पास जो है ये जो d ऑर्बिटल है, ये हमारे पास 5 टाइप्स, 5 टाइप के हमारे पास d ऑर्बिटल है, जिन्हें हम डिजिग्नेट करते हैं dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz। तो अगर हम इनकी शेप और इनका नोडल प्लेन देखेंगे तो dxy मींस d ऑर्बिटल्स के dxy ये जो बनते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो अगर हम xy को बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास x और y, तो बनेगा कैसे, इन बिटवीन द एक्सिस मगर डबल डाउन। तो ये कौन सा आया हमारे पास, dxy। तो अगर इस dxy ऑर्बिटल का नोडल प्लेन देखा जाए तो नोडल प्लेन इसका क्या आएगा, yz एंड zx। इसके दो नोडल प्लेन होंगे, वहां पे p में हमने देखा था उसमें एक ही नोडल प्लेन था, और जो है z ऑर्बिटल जो है, ये d ऑर्बिटल जो हमारे पास है, इसमें दो नोडल प्लेन, जिसके dxy। अगर हम इसी तरह dyz को ड्रा करेंगे तो ये भी बनता है इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये हमारे पास आ गया, क्या था dxy और ये था dyz। तो इसका नोडल प्लेन अगर हम देखेंगे, ये dyz है और इसका नोडल प्लेन होगा xy एंड zx। इसमें भी दो नोडल प्लेन।
तो फिर हमारे पास है डी जेड। ये हमारे पास डी जेड आया, ये जेड एक्स। तो ये भी क्या बनेगा, इसकी शेप भी होगी दैट इज इन बिटवीन द एक्स। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, ये हमारे पास डी जेड। अगर इसके नोडल प्लान देखे जाएंगे, मीन्स जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी वो हमारे पास होंगे वाई जेड में और एक्स। तो ये इसके नोडल प्लान थे, इसके डी जेड एक्स। और हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस चीज को हमें नोट करना है। ये जो बनता है ये बनता है डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड अलोंग द एक्सिस। तो ये अगर हम एक्स एक्सिस लेंगे, ये वाई एक्सिस लेंगे, तो ये जो ड्रॉप बनेगा along the axis means ये हमारे पास हो गया डी एक्स स्क्वायर एंड वाई। तो उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है डी जेड। तो डी जेड स्क्वायर जो है वो सिंपली ऐसा बनेगा हमारे पास। तो इसे हम बोलते हैं, इसकी शेप जो है वो डॉट नेट शेप है। तो इसको अगर इसके नोडल प्लान देखेंगे हम, वो जीरो होगा इसमें। और बाकी जो है जो चार हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एल डी एक्स वाई, इनको हम लिखते हैं क्लोवर लीफ लाइन। तो ये था हमारे पास, हमने ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल क्या है, इनकी शेप देखी और इनमें हमने इनके नोडल प्लान्स भी देखे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इनमें हमने याद रखना है कि इनके हर एक के दो दो नोडल प्लान है और सिर्फ डी जेड स्क्वायर जो है उसमें क्या है, उसका नोडल प्लान जो है वो जीरो है। तो ये था आज का लेक्चर हमारे पास ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल एंड टाइप्स ऑफ